मेरा नाम प्रथमेश मार्कंड है। मैं क्लास 10 से राहटिस आईआईटी मेडिकल रूम में पढ़ रहा हूँ। आज मुझे क्लास 11-12 में राहटिस आईआईटी मेडिकल रूम में कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्यों? 10th में मेरा सेटिस्फाइड रिजल्ट था। वाइल काउंसलिंग ऑफ राहटे मैम मुझे राहटे ने कुछ कमिटमेंट दिए थे कि वो हमें डे बिफोर तक सपोर्ट करेंगे, प्रॉपर डाउट सॉल्विंग के लिए फैकल्टीज बुलवाएंगे और ऐसा हो रहा है। आज मेरे जेईई मेंस के पेपर को 8 दिन बाकी है। जो मेरा डे 1 से शेड्यूल प्लान था, आज भी मेरा वही शेड्यूल प्लान चल रहा है, मतलब कंटिन्यू हो रहा है। और जैसे जेईई मेंस एक वास्ट सिलेबस है, तो इस सिलेबस को कंटिन्यू करने के दौरान जो हमें डिप्रेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, कभी-कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं कुछ-कुछ बच्चे। तो मतलब हमारे यहाँ हरफरन भोले सर है, जो आईआईटी पवई से पास आउट है, उनका बैक सब्जेक्ट मैथ्स है। तो हमें कभी-कभी वो आते हैं, हमें गाइडलाइन करते हैं, सपोर्ट करते हैं और हम कभी डिप्रेशन में जाते हैं तो हमें मोटिवेशनल स्पीकर एज़ अ हेल्प करते हैं। कभी हमारे मैथ्स में कभी-कभी डाउट्स भी अटक जाते हैं, तो वो आते हैं या हम उनके पास जाते हैं तो हमें समझाते हैं कि ऐसा सॉल्व करना चाहिए, ये सब करना चाहिए करके। और जैसे कमिटमेंट की बात हुई थी, तो जैसे राघव मैम बोली थी कि हम पर्सनल अटेंशन देते हैं, तो हम पर्सनल अटेंशन देते हैं, आते हैं, वर्क चेक करते हैं या हम हमारा कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो किसी से, तो हम उनके साथ शेयर करते हैं, तो हमें उसके ऊपर भी सॉल्यूशन देते हैं राघव मैम। और जैसे जो भी जैसे कोई टाइप्स ऑफ बच्चे होते हैं, जैसे बिलो एवरेज होता है, मीडियम होता है, शार्प बच्चे होते हैं। जितना शार्प बच्चों पे ध्यान दिया जाता है, उससे भी ज़्यादा ध्यान बिलो और एवरेज बच्चों पे दिया जाता है। और जो बिलो और एवरेज बच्चे जो एडमिशन करते हैं या मीडियम जो मतलब कोई भी कैटेगरी के जो बच्चे हो, जो भी एडमिशन करते हैं, सब पे इक्वली फोकस दिया जाता है, इक्वली अटेंशन दिया जाता है। और जो स्टार्टिंग से जो फोकस उन बच्चों पे दिया जाता है, वो एट द एंड तक रहता है। चाहे फिर वो जेईई मेंस के लिए हो या कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए भी हो। सेम मैम उन सब एग्ज़ाम के लिए सपोर्ट करती है, गाइड करती है और किसी कोई बच्चे को अगर कुछ और भी करना हो, तब भी मैम उनको सपोर्ट करती है, फिर उनके लिए कुछ फैकल्टीज़ मँगा के देती है। और रही बात असिस्टेंट टीचर्स की, तो असिस्टेंट टीचर्स भी है, हमारे डाउट सॉल्व भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि जैसे 2 साल का जो होता है टाइम पीरियड, जो जेईई के लिए होता है, वो बड़ा क्रूशियल होता है। इस टाइम पीरियड में हमें फोकस रहना पड़ता है, डिसिप्लिन रहना रहता है और मेन थ्रू द प्रॉपर मैनेजमेंट के अंडर हमें रहना पड़ता है। तो जो आप ये सब चीज़ें आप एक स्टूडेंट्स चाहता है, तो ये सब चीज़ें राहटिस आईआईटी मेडिकल रूम में प्रोवाइड की जाती है। तो मेरा ऐसा ओपिनियन है कि आप राहटिस आईआईटी मेडिकल रूम को प्रेफ़रेंस दो, प्रॉपर काउंसलिंग लो और एडमिशन लो। और ये यहाँ पे जो 2 साल का जो आपका जर्नी रहेगी जेईई मेंस के लिए, वो आपकी अच्छी रहेगी और जेईई मेंस के लिए अच्छी रहेंगी। और जो जैसा आप चाहते हो कि हमें पर्सनल अटेंशन सब दिया जाए, आपको 2 साल में दिया जाएगा, प्रॉपरली आपको गाइड किया जाएगा। और जो फैकल्टीज़ होती है, वेल एजुकेटेड एंड आईआईटीएन फैकल्टीज़ होती है, जो आती है और डाउट्स भी सॉल्व करती है।